हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 जो कि उपभोक्ता संतुलन अंदिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से क्या है निकालने को बोलेगा। इसके अंदर हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा और वो खासकर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी के साथ ये लेसन शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, अंदिमान वक्र किसे कहते हैं? अंदिमान वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, अर्थात प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी प्रकार का वह प्रत्येक संयोग पर क्या है तटस्थ रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या उपभोक्ता प्रत्येक संयोग पर किस स्थिति में पाया जाएगा? तो प्रत्येक संयोग पर तटस्थ की स्थिति में पाया जाएगा। तटस्थ का मतलब क्या है? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या है? ये नहीं है कि ए पर रहना चाहे या बी पे रहना चाहे या सी पर रहना चाहे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू से समझाते हैं। ये संयोग है, ये दो वस्तु है, एक्स वस्तु और ये वाई वस्तु। अब समझते हैं एक्स वस्तु। जैसे ये संयोग ए, क्लियर हो? ए में एक वस्तु x का क्या है और y वस्तु जो है वो आपका 20 है। क्लियर हो गया? यहां पर क्या है, उपभोक्ता संतुष्टि को प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार क्या हुआ, दूसरा संयोग उसने लिया तो x वस्तु को उसने बढ़ाया, कितना किया? 2 कर दिया। तो बेसिकली जैसी एक वस्तु को क्या कहे बढ़ाएगा, वैसी दूसरी वस्तु से कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी संतुष्टि का स्तर यही है। तो बेसिकली अगर पहली चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी? कम होगी। तो कितना कम होगा? तो ये हो जाएगा 15। कितने का डिफरेंस आ गया? 5 का। क्लियर है? इसमें कौन सा नियम लागू होगा ये बताएंगे। नेक्स्ट क्या है? सी। सी में मतलब 3। देखो 2 से 3 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ 5 से कम किया। अब नेक्स्ट जो कम करेंगे वो इससे कम होगा। 5 से कम कितना आता है? 4। तो 4 घटा लेते हैं, कितना आएगा आपका? 4 आया। नेक्स्ट नंबर पे कितना है? डी। डी आपका कितना है? 4। तो बेसिकली अब जो कम होगा वो 4 से कम होगा। कितना हो जाएगा? 3 कम कर लो तो आपका 8 आ गया। नेक्स्ट नंबर पे कितना है? ई। ई आपका कितना है? 5th। 5th कितना हो गया? यहां पर आपका 2 कम कर लेते हैं, 6। तो हम यहीं पे रोक रहे हैं इसको। ठीक है, हमने कितने संयोग ले लिए? 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखो कितना आया? 2। ये देखो कैसा है? 5 4 3 2। तो ये घट रहा है। क्या हो रहा है? घटती हुई। कौन सा नियम लागू हो रहा है? सीमांत प्रतिस्थापन दर, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? घटती हुई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी जैसे जैसे एक वस्तु का क्या हम करेंगे? बढ़ाएंगे, वैसी दूसरी वस्तु हमें क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ती है। तो अब इसका यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा 0 x y। तो वैसे हैंड फ्री बनाना है बट यहां पर क्या है, इसको एक बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये आपका कितना है? 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। वहां कितना है? 20। 3 4 4 ले लेते हैं। हाँ, 4 8 12 12 के बाद 16 20। एक पर कितना है? 20। 1 ये रहा, 20 ये रहा। 2 पर कितना है? 15। ये आपका कितना रहा? तो बेसिकली इससे कम। 3 पे कितना है? 11। 4 पर कितना है? 8। 5 पर कितना है? 6। तो ये देखो कैसा कर्व बन रहा है? ये बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? आईसी। अब हैंड फ्री एक बना के दिखा देते हैं। तो हैंड फ्री ये रहा आपका, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा 0 और ये रहा आपका आईसी। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? अंदिमान वक्र। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदिमान मानचित्र किसे कहते हैं? अंदिमान मानचित्र वह ग्राफ होता है जो अलग अलग अंदिमान वक्रों को एक ग्राफ पर दर्शाया जाता है और प्रत्येक जो वक्र होता है वो अलग अलग संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। जैसे ग्राफ के थ्रू देखते हैं, एक्स वाई 0, ये आपका क्या है? एक अंदिमान वक्र है। ये क्या है आपका? दूसरा है IC 1
IC1, IC2 नेक्स्ट, और रिप्रेजेंट करने हो तो और भी आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ एक ले लेते हैं, क्लियर हो गया, IC2, ये हो गया IC3। तो ये क्या है? अंदिमान वक्र। पर ये सारे अंदिमान वक्र अलग अलग संतुष्टि को दर्शाते हैं। जो जितना ऊपर है वो उतनी ही अधिक संतुष्टि को दर्शाएगा, जो जितना नीचे है वो उतना ही कम संतुष्टि को दर्शाएगा। आइस के अंदर सबसे कम संतुष्टि को कौन सा ग्राफ दर्शाता है? तो IC3 दर्शा रहा है। ठीक है, सबसे अधिक IC2। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर है। क्लियर हो गया? 11th क्लास में चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है इसके अंदर कि अंदिमान वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता, अंदिमान वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यहां देखिए, ये रहा बायां और इधर की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सी साइड है? दायां बेसिकली। और देखो कहां पर हो रहा है? नीचे की साइड आ रहा है। क्लियर हो गया? तो क्यों होता है ऐसा? इसका कारण यह है, जैसे ही एक वस्तु का उत्पादन, यानी एक वस्तु का जब उपभोग किया जाता है तो दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना पड़ता है। जैसे ही तीसरी वस्तु का, देखो एक वस्तु की एक और वस्तु बढ़ाई जा रही है तो वाई की उत्पादन जो उपभोग है वो कम किया जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने उपभोग बढ़ाया, वैसे और इधर क्या है? एक्स वस्तु को घटाना पड़ा। इससे क्या है? क्या लिखेंगे? अंदिमान वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर उस स्थिति में होता है जब एक्स वस्तु यानी एक वस्तु का उपभोग जब बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ता है। यही कारण है कि अंदिमान वक्र क्या है? बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। सेकंड, इसे इंपोर्टेंट लेके चलना, 1 2, इसमें आप चारों पॉइंट इंपोर्टेंट लेके चलना। ठीक है, नेक्स्ट, अंदिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर ये देखिए इधर की तरफ झुका हुआ है, और नेक्स्ट जो होता है वो ये देखो, ये उन्नतोदर है। अगर ये नतोदर होता तो ऐसा होता। क्लियर है? तो इसीलिए ये कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स। कौन सा? इंग्लिश में कॉन्वेक्स, उन्नतोदर। अब समझते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण इसका कारण घटती हुई MRS का नियम है। देखिए यहां पर कैसे, यहां कितना आ रहा है? 5, यहां कितना घट रहा है? 4, यहां कितना घट रहा है? 3, यहां कितना घट रहा है? 2। कौन सा? देखो घटता हुआ आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उपभोग कम किया जा रहा है। इसलिए इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है? घटती हुई MRS का नियम। MRS का नियम, हिंदी में बोलेंगे MRS को सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, थर्ड, ऊंचा अंदिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रदर्शित करता है। यहां एक और हम देखेंगे, यहां पर ये क्या है? आपका अंदिमान वक्र है। ये कौन सा है? IC। ये कौन सा है? IC। ये कौन सा है? IC1, IC1, IC2, और ये आपका कौन सा हो गया? IC3। तो बेसिकली इसमें सबसे अधिक संतुष्टि को कौन दर्शाता है? तो अंदिमान वक्र का ऊंचा अंदिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? IC3 है, और IC3 क्या है? सबसे अधिक संतुष्टि को दर्शाता है, और IC सबसे कम संतुष्टि को दर्शाता है। अंदिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इसका कारण क्या है? यहां देखिए, ये x है, y है, 0 है, ये आपका IC1 हो गया, और नेक्स्ट जो आपका है वो IC, क्लियर हो गया, ये IC1 हो गया। यहां पर आपका क्या है? ये आपका A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है, और ये आपका C बिंदु है। यानी कि IC, ध्यान देना, IC पर देखते हैं A और C समान संतुष्टि को दर्शाएगा, क्योंकि जो एक अंदिमान वक्र पर प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। इसी तरीके से B और C जो है IC1 पर समान संतुष्टि को दर्शा रहे हैं, परंतु वास्तव में ये क्या है? असंगत है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों समान संतुष्टि को दर्शा रहे हैं। तो अगर दोनों समान संतुष्टि को दर्शाते तो एक ही अंदिमान वक्र पर होते, इसीलिए ये क्या है? आपका असंगत है। अंदिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदिमान वक्र की आलोचनाएं क्या क्या है? तो अंदिमान वक्र की 2 आलोचनाएं होती हैं। पहला प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरा पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु वे 2 वस्तुएं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सके, या एक वस्तु को प्रतिस्थापित कर सके दूसरी वस्तु, तो उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। और इनके बीच में सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसी होती है? समान होती है। जैसे कि यहां पर मैं एक ग्राफ बनाकर बताता हूं। ये इसमें क्या है?
एक समान, देखो सीमांत प्रतिस्थापन दर समान होगी तो जो इसका सीमांत प्रतिस्थापन दर है अंदिमान वक्र कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा वाला बनेगा। वैसे अंदिमान वक्र कैसा बनता है, इस शेप में बनता है, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स है, कर्व बनाता है, ठीक है, बट यहां कैसा बनाएगा, एक सीधी रेखा वाला। क्यों बनाएगा, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स वस्तु यहां है और वाई वस्तु यहां है। एक्स वस्तु 10 है और मान के चल लो ये जो है वो 20 है। क्लियर हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां इसने क्या किया, एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाया, इसने 10 की जगह कितना कर लिया, 15 कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, कम होगा। यहाँ कितना बढ़ा है, 5, तो यहाँ कितना घटेगा, 5 घटेगा। यहां पर 5 और बढ़ता है, 20 होता है, तो यहाँ 5 कम हो जाएगा। तो यहाँ देखो कितना अंतर आ रहा है, 5 5 का आ रहा है। तो ये कैसा है, सीमांत प्रतिस्थापन दर एक समान है। सीमांत प्रतिस्थापन दर अगर निकालनी हो तो क्या, जब एक वस्तु को कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है तो उनके बीच में जो अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे पूरक वस्तु किसे कहते हैं। पूरक वस्तु वे दो वस्तुएं जो एक वस्तु के साथ मिलकर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए, अर्थात एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का कोई मोल ही नहीं है। जैसे कार और पेट्रोल, मान लो आपके पास पेट्रोल है पर कार नहीं है, तो पेट्रोल का क्या करोगे। और इसका उल्टा ले लो, आपके पास कार है पर पेट्रोल नहीं है, तो घर के आगे खड़ी रहेगी। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका जो कर्व बनता है वो किस शेप में बनेगा, वो शेप ऐसे बनेगा। जैसे कार अगर बढ़ रही है तो पेट्रोल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो कार का और ज्यादा लोगों ने खरीदी तो पेट्रोल और ज्यादा यूज होगा। कार अगर मान के चलो और ज्यादा ही है तो पेट्रोल और ज्यादा यूज होगी। इसका मतलब ये, इसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर अनंत रहती है। कैसी रहती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर अनंत रहती है। क्लियर हो गया। क्यों अनंत रहती है, क्योंकि जैसे ही एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का भी उपभोग बढ़ाना पड़ेगा। यहां ले लेते हैं कार और यहां ले लेते हैं आपका पेट्रोल। कार कितना लिया, 1, तो पेट्रोल कितना लग रहा था, 100 लीटर। कार कितनी ली, 2, तो देखो यहां पर क्या किया, उपभोग बढ़ाया। तो यहां पर क्या है, कम नहीं कर सकते, 2 कार है तो पेट्रोल ज्यादा ही लगेगा। कार कितनी होती है, 3, तो पेट्रोल और ज्यादा लगेगा। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं। इसे आप इंपॉर्टेंट लेके चल लेना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिसमें उपभोक्ता अपनी संतुष्टि में परिवर्तन किए बिना, यानी जहां उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो वही रहेगा, बट वहां एक वस्तु के स्थान पर जब वो दूसरी वस्तु को क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है, तो उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहां पर देता हूं, आप क्या 4 रोटी खा रहे हैं, कितना, 4 रोटी खा रहे हैं और 2 कटोरी आप चावल खा रहे हैं, ठीक है, आ रहा है, क्लियर है। आप समझते हैं, यहां पर 4 रोटी 2 कटोरी चावल। अब यहां पर क्या किया आपने, डिसाइड किया 2 रोटी में यहां पर बढ़ा देता हूं। कितनी रोटी आपने खाने लगे, 6। क्लियर है। तो चावल आपने कितना कर दिया, 1 कटोरी। तो ये जो है, जब एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हो तो दूसरी वस्तु का जब उपभोग कम करना पड़ता है तब उसे क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। यानी कि एक जो वस्तु है उसकी जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सके। चावल खाएं या रोटी खाएं, पेट दोनों से भरेगा, सेटिस्फेक्शन वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रोटी खाने के बाद आप ये बोलो नहीं यार वो पेट तो मेरा भरा ही, मैं जब तक चावल नहीं खाता हूं तब तक तो मैं भूखा ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है। या चावल खाने वाला व्यक्ति चावल खा लेता है, मान के चलो उसे रोटी खिला दी जाए तो वो ये नहीं कह सकता मैं भूखा रह गया। दोनों ही कंडीशन में आप कोई भी खा लो तो पेट आपका भरेगा। क्लियर है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो कर सकता है, ये अंदिमान वक्र के ढलान को प्रकट करता है। किसको, अंदमान वक्र के ढलान को। अंदिमान वक्र का ढलान सीमांत प्रतिस्थापन दर की घटती हुई दर प्रकट करता है। क्या, अंदिमान वक्र कैसा है, घटती हुई एमआरएस के नियम को दर्शाता है। इसीलिए ये कर्व कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ये दर होती है वो घटती हुई होती है। मैं पहले वाले इसमें एग्जांपल में दे चुका हूं। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, बजट रेखा किसे कहते
है। बजट रेखा वह रेखा होती है, बहुत इजी डेफिनेशन है, बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है। इसमें दो वस्तुएं होंगी और उसके क्या होंगे, संयोग होंगे। नेक्स्ट नंबर पे इसमें उपभोक्ता की एक आय दी होगी और दो वस्तुओं की कीमत दी होगी। बस डेफिनेशन खत्म, सिर्फ इतना लिखना है। क्लियर? क्या? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाएगी, इसमें उपभोक्ता की आय पर दो वस्तुओं की कीमतें दी होंगी। क्या? एक उपभोक्ता की आय दी होगी, दो वस्तुओं की कीमत। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, पहले नंबर पे इसका क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इसका क्या है फॉर्मूला है, यानी कि बेसिकली चीज है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एम इजकल टू क्या है, क्वांटिटी एक्स प्राइस एक्स, यानी जो पहली वस्तु है वो एक्स है, उसकी मात्रा आपने कितनी खरीदी और कीमत कितनी खरीदी, प्लस क्वांटिटी y एंड प्राइस y, मल्टीप्लाई करेंगे कि y की आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी और कीमत कितनी थी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, लिख दिया m इजकल टू मौद्रिक आय। नेक्स्ट नंबर पे q x, x वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी का मतलब मात्रा। नेक्स्ट नंबर पे प्राइस x, x वस्तु की कीमत। नेक्स्ट क्वांटिटी y, y वस्तु की मात्रा, प्राइस y, y वस्तु की कीमत। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे बनाओगे बजट रेखा। तो उपभोक्ता की आय मान के चलो 100 रुपीज है, क्वेश्चन में दिया हुआ उपभोक्ता की आय कितनी है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये मान के चलो कि उपभोक्ता की आय 100 रुपए है और एक्स वस्तु की जो कीमत है वो हमने 10 रुपए मानी है और वाई वस्तु की जो कीमत मानी है वो हमने कितना माना है, 20 रुपए माना है। अब समझते हैं, यहाँ पर संयोग ए है, ठीक है। एक्स वस्तु पर हम सारे रुपए खत्म कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, 100 का कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 वस्तु उसने खरीद ली एक्स, तो वाई कितनी खरीदेगा, 0। क्यों वाई खरीदेगा 0, क्योंकि पैसे ही नहीं बचे। अब उसने क्या किया, यहाँ पर सोचा कि इसकी कीमतें थोड़ी सी कम कर देते हैं बी पर। कितना कम कर देते हैं, तो अब उसने इस पे 80 रुपए खत्म किए, सिर्फ कितने किए, 80 रुपए। 10 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया, 8 रुपए। बचा कितना, 20 रुपए बचा, 100 था ना, 100 में से 80 खत्म कर दिए, कितने रुपए बचे, 20। और भाई वस्तु की कीमत कितनी है, 20, 20 से 20 का काटा तो 1 आया, कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट सी ले लो, सी इसी तरीके से उसने क्या किया, कीमत और खत्म की। अब उसने कितना किया, 60, 10 रुपए कीमत है तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना, 6 आएगा। ये आप अपने अनुसार कम कर सकते हो, क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं कितना बचा, 6 रुपए के हिसाब से 10 खत्म कर दिए, 40 रुपए बचे। 40 का हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 10 से, 10 से सॉरी 20 है, तो 20 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 आपने ये खरीदा। नेक्स्ट नंबर पे डी, अब यहां पर इसने क्या किया, 40 रुपए खत्म किए तो कितना खरीदा, 4, और यहाँ कितना है, 60 रुपए बचे, 20 रुपए से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 3। इसी तरीके से क्या है, नेक्स्ट उसने क्या लिया, ई पर उसने कितना खर्च किया, मान के चल लो 2, और 20 रुपए खत्म किए, इसका मतलब बचे कितने, 80, 80 का 20 से डिवाइड कर दिया तो 4 उसने यहां खरीदे। इसी तरीके से एफ, यहां कितना उसने खर्च किया, 0, तो 100 रुपए उसने 20 रुपए से कितना खरीदेगा, 5। ये आपका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं बजट रेखा कैसे बनाएंगे। बजट रेखा में यहां पर आपको बना के दिखा, एक्स वाई 0, हैंड फ्री होनी चाहिए, क्लियर है, फटाफट एग्जाम में बनाना है। तो अगर वैसे इसके थ्रू बनाना है तो देख लो, ठीक है। वाई कितना है, ये रहा ना 0, ये रहा 0 पे कितना है 10, ये रहा। नेक्स्ट नंबर पे कितना है, 1, 1 पे कितना है 8, 1 देखो वाई पर कहाँ है 1, ये रहा। एक्स पर 8 कहाँ है, ये रहा। दोनों कहाँ मिल रहे हैं आके, यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ से लेना चाहो यहाँ से भी ले सकते हो। 6, एक्स पर 6 कहाँ है, ये रहा। यहाँ कितना है 2, तो ये रहा आपका 6 पर 2 आपका, ये रहा। नेक्स्ट नंबर पे कितना है 4, 4 पर कितना है 3, तो ये रहा आपका। 2 पर कितना है, 0 पर कितना है, क्लियर है। तो इस तरीके से जब आप बिल्कुल ग्राफ पर बनाओगे तो इस तरीके की एक सीधी लाइन आएगी, कैसी लाइन आएगी, एक सीधी लाइन आएगी। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और आपका ये रहा। क्लियर हो गया। तो आपको कैसे बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। जैसे कि आप देख लो, इसको रफ करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई 0, और ये रही आपकी बजट लाइन। ए ये रहा, बी सी डी
ई और ये रहा आपका एफ। क्लियर हो गया? तो यहां पर लिख देना क्या है, एक्स वस्तु, और यहां लिख देना वाई वस्तु। एक्स वस्तु यहां रिप्रेजेंट किया है, वाई वस्तु यहां रिप्रेजेंट किया है। क्लियर हो गया? ये आपकी बजट लाइन हो गई। अब समझते हैं यहां पर कि बजट रेखा को प्रभावित कौन कर सकता है। तो बजट रेखा को दो चीजें प्रभावित कर सकती है। सोचो क्या प्रभावित कर सकता है। एक तो उपभोक्ता की आय, कौन, एक तो उपभोक्ता की आय, और दूसरा क्या प्रभावित कर सकता है, दोनों वस्तुओं की कीमतें, दो वस्तुओं की कीमत। क्लियर हो गया? तो अब समझते हैं उपभोक्ता की आय। पहले उपभोक्ता की आय ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि दो वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हुए बिना, दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या है, स्थिर है। 10 रुपए है तो 10 ही है, 20 है तो 20 ही है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, 100 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाता है। कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। लिखेंगे यदि दो वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा कहां की तरफ चल देगी, यहां पर है तो आगे की तरफ खिसक जाएगा। क्यों खिसक जाएगा, क्योंकि देखो 100 से जब वो इतना खरीद रहा है तो 200 से डबल खरीदेगा, इसीलिए किधर की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ, या आप इसको बोल सकते हो खिसक रहा है ये, तो ये दाईं तरफ जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे यही उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि उपभोक्ता की आय कम होगी तो बजट रेखा किधर की तरफ आ जाएगी, बाईं तरफ खिसकेगी। क्लियर हो गया? तो एक आपका ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, दो वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का क्या, दो वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुए बिना यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की क्या है, जो क्या बोलते हैं मांग है, या उस वस्तु की जो उपभोग है वो क्या हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चार हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए ये कंडीशन है, इस पे ये बजट रेखा थी। क्लियर हो गया? ये बजट रेखा थी, इसको मान के चल लो एक्स, सॉरी इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, इसको वाई मान लो और ये रहा आपका एक्स। बजट लाइन ये है। अब इसने क्या किया, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ा दी। देखो कीमत जब बढ़ेगी तो चीजें तुम कम खरीद पाओगे, और जब कम खरीद पाओगे तो बेसिकली किधर की तरफ खिसकेगा, बाईं तरफ। इसी तरीके से मान के चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ये रहा आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो गई। जब कीमत कम होगी तो चीजें ज्यादा खरीदेंगे, तो कहां की तरफ जाएगा, दाईं तरफ। इसी तरीके से यहां पर ले लेते हैं थर्ड जो ग्राफ लेंगे, एक्स, आदत है एक्स इधर ऊपर लिखने की। क्लियर है? क्यों, ग्राफ के अंदर एक्स वाई लिख सकते हो। आप स्टूडेंट नए हो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत ना है, इसलिए मैं एक्स वाई ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक्स और वाई यहाँ लिखने की आदत होगी। अब समझना, ये आपका क्या हो गया, एक्स, और ये हो गया वाई। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहां पर क्या हुआ कि एक्स वस्तु की कीमत में कमी होगी, और कमी होगी तो चीजें ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे तो ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। एक्स डैश हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्लियर हो गया? अब यहां पर ले लेते हैं, ये कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ। एक और एग्जांपल ले लेंगे, एक्स वाई, ये रहा आपका ग्राफ। क्लियर? एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका 0। अब क्या हुआ कि वस्तु की, किसकी, वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। जब कीमत वृद्धि होगी तो क्या होगा, लोग चीजें कम खरीद पाएंगे, और जब कम खरीदेंगे तो ग्राफ किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है? ये चार कंडीशन होंगी जब दो वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा। तो एक्स की अगर कम होगी तो बेसिकली चीजें ज्यादा खरीदेगा, तो आगे की तरफ जाएगा, इधर पीछे की तरफ जाएगा, या ऊपर तथा नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया।